नमस्कार मित्रों। क्या आपको मालूम है कि किन्नर समाज का वह हिस्सा जो नर है न नारी है, उसकी अपनी संवेदना क्या होगी? क्या आपको मालूम है कि वो आखिर समय में इस्लाम के करीब क्यों चला जाता है? क्या कभी किन्नर समाज में कभी किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके शरीर को आपने देखा है? उसके डेड बॉडी को देखा आपने? किन्नर समाज किस देवता को पूजता है? किसकी आराधना करता है? कभी आपने पूजा करते हुए देखा है? किन्नर समाज की अपनी मानसिक दशा क्या है? उसकी जो मनोविज्ञान उसका क्या है? वह किस तरीके से समाज को देखता है? दोस्तों, आप देखेंगे कि पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जो किन्नरों की जो कथा व्यथा वो एक सी है। कभी महाभारत काल में वो भीष्म पितामह के सामने शिखंडी के रूप में आता है, कभी वो अर्जुन के रूप में ब्रेनल्ला भी बन जाता है, कभी आप देखेंगे तो हमारे समय में वो शबनम मौशी भी बन जाता है। तो आखिर उसके भीतर की जो वेदना है, जो संवेदना है, उस अभिशप्त समाज के बारे में जो मुख्य समाज वो क्या सोचता है? वह समाज जो न नर है न नारी है, उसकी अपनी आंतरिक संवेदना क्या होगी? मित्रों, एक बच्चा किसी परिवार में जन्मता है और उसको नहीं मालूम है कि वह नर है न नारी है। वो अबोध बच्चा है। जैसे जैसे बढ़ता है उसकी हरकतें उसको उस वर्ग में ले जाती हैं। वो पुरुष के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जो हरकतें उसकी औरतों की होती है। और एक समय में वही परिवार जहाँ पर वो लाड प्यार से पाला जाता है, वो परिवार उसको परित्यक्त के भांति उसको छोड़ देता है। यह किन्नर समाज आखिर कैसे चलता है? इसके नियम कानून क्या है? इनके माँ बाप फिर दूसरे कौन होते हैं? इनकी शादी ब्याह कैसे होता है? क्या इनका शादी ब्याह होता है? इनकी वंश कैसे चलता है? ये आगे अपने जीवन को कैसे गुजर बसर करते हैं? ये किससे शादी करते हैं? इनका आराध्य देव कौन है? ये तमाम सवाल हैं। किन्नर समाज जो हमारे अपने समाज का हिस्सा है, जो हमारी खुशियों में शामिल होता है, जो हमारे मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होता है, जो हमारे यहाँ बधाइयाँ देने आता है, जो नाच गाने करके हमें खुशियाँ बांटता है, देता है, जो हमारे यहाँ न्यौछावर लुटाता है, उस समाज के बारे में जो हमें खुशियाँ देता है, हम उसको क्या देते हैं? दर्द, वेदना। जो हमें मुस्कान देता है, जो मुस्कुराहट देता है, हमारे लबों को मुस्कुराहट लाता है, हम बदले में उसको क्या देते हैं? हिकारत। समाज के इस हिस्से के बारे में कौन सोचेगा? क्या एक सभ्य समाज कभी इसको सोचता है? साहित्य से लेकर तमाम विषयों पर लिखा गया किन्नरों के बारे में। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा, और इसके पहले जब एक कहानी बताऊँ आपको ये जान लेना चाहिए कि मैं इस पे एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, अभिशप्त कहानियाँ। समाज के उस हिस्से का दर्द, समाज के उस आखिरी पंक्ति के हिस्से का दर्द, उस हाशिए के समाज का दर्द जिस पर किसी ने न काम किया है और नहीं काम करना चाहता। उस दर्द को इस कड़ी में, इस तरह के सीरीज में हम दिखाएंगे, इस तरह की वीडियो में हम ले आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम इस वीडियो को प्रतिदिन कर पाएंगे, लेकिन जब भी करेंगे हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह में, लेकिन ऐसे यूनिक या अद्वितीय जो हम विषय को उठाएंगे जिस पे कोई काम नहीं करना चाहता है, जो समाज का बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ हिस्सा है, जो समाज का बिल्कुल कह सकते हैं कि हाशिए का समाज है। तो बात हो रही है किन्नर समाज की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको नागरिक पहली बार माना और नागरिक होने की मान्यता देता है। यानी ये जो किन्नर समाज है, जो न नर है न नारी है, एक लंबे कानूनी लड़ाई के बाद अपने को नागरिक मनवाने में सफल होता है। ट्रांसजेंडर की इनको इनकी उपाधि मिलती है और ट्रांसजेंडर के रूप में अब सरकारी अभिलेखों में वो बतौर नागरिक शामिल होते हैं। उनको नौकरियों में, बिजनेस व्यापार में या कहीं भी वो एक नागरिक के भांति जो कालम होता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में एक बीच का कालम होता है ट्रांसजेंडर। तो समाज हमारा जैसे पुरुष और स्त्री से मिलकर बना है, लेकिन उसके बीच का हिस्सा एक ऐसा भी है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है। तो क्या ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल हमारे समाज का हिस्सा है। और ये मेधावी हैं, ये विवेकशील हैं और ये नेतृत्व कर सकते हैं। इसका तमाम एग्जाम्पल है।
अब उसको ऐसे देखिए, जो एक महिला विधायक है भोपाल में जो रहती थी, शबनम मौसी, तो वो कहा जाता है कि किसी पुलिस अधिकारी के घर उनका जन्म हुआ था, और आखिर समय में पुलिस अधिकारी को जब लगा कि ये हमारे यहाँ जो बच्चा हुआ है उसकी जो हरकतें हैं वो कुछ किन्नरों की तरह से है, कुछ स्त्रीण गुण है, और वो पुरुष में भी जन्म लेता है पुरुष में, लेकिन हरकतें उसकी स्त्री की तरह होती हैं। तो अचानक से एक जगह ले आके उसको किन्नर समाज में जो उनके गुरु होते हैं, जो उनके स्वामी होते हैं, उनके यहाँ छोड़ आते हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, वहाँ की मेयर रामनाथ, सॉरी अमरनाथ या रामनाथ, कुछ ऐसे ही नाम था, तो वो भी किन्नर समाज से थे और वहाँ के मेयर बनाए गए। हमारे मऊ जनपद में, आजम मंडल के मऊ जनपद में एक किन्नर ऐसा भी है जो बाकायदा पिस्तौल लेके चलते हैं, लाइसेंसी बंदूक लेके चलते हैं। हम स्वयं 2013-14 की बात है, जो मैंने कहा, छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब मैं एमफिल करने के लिए मैं हैदराबाद गया था। तेलंगाना राज्य में पड़ता था उस समय हैदराबाद, और तेलंगाना जब वो बटा उसके पहले आंध्र प्रदेश था। तो हैदराबाद से जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में ट्रेन में तमाम किन्नर चढ़ गए, और उसके बाद वो जानते ही हैं आप कि वो मांगते हैं, तालियां बजाते हैं। तो कभी आपने महसूस किया है कि उस तालियों की गूंज में पूरी एक दर्द की दास्तां होती है? मित्रों, एक किन्नर मेरे पास आया और बातचीत के दरमियान वो लगा रोने, और पूरी अपनी कथा व्यथा बता दिया। उसकी कथा से, उसकी कहानी से बिल्कुल हृदय मेरा द्रवित हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी मैगजीन जो हमारी निकलती थी मनमीत, उसमें पूरा एक अंक विशेषांक निकाला जो किन्नर विशेषांक के रूप में जाना गया, और वो पूरे देश में इतना महत्वपूर्ण विशेषांक निकला कि पूरे देश में करीब 7 विश्वविद्यालयों में एज ए रेफरेंस उसको ट्रीट किया गया, और कई लोगों ने अपने शोध संदर्भों में उसका उल्लेख किया। कई मैगजीन अभी भी मांगी जाती है, पत्रिका मांगी जाती है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसको इस पर काम हुआ। तो मित्रों, ये एक ऐसा हिस्सा है समाज का जिस पे बातें कम होती हैं, जिसको लेकर लोग सोचते कम हैं, जिसको लेकर आदमी सोचता है कि इससे हमें क्या मतलब। दरअसल ये भाव नहीं होना चाहिए। समाज का हम ये हिस्सा भी हमारा अपना ही है, हमारे समाज का ही है। तो ये मैंने सवाल कुछ आपको शुरुआत में पूछा है, बताया है कि आखिर किन्नर समाज में जो पैदा होते हैं लोग, या जो लास्ट में किन्नर हो जाते हैं, तो वो किन्नर समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति का जो आखिरी समय होता है वो कैसा गुजरता है? क्या कभी उसके डेड बॉडी को किसी ने देखा है? आखिर समय में वो इस्लाम के करीब क्यों हो जाते हैं? तो ये ऐसे सवाल हैं जिस पे रिसर्च की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं इन सवालों को लेकर भी आपसे आगे बातचीत करता रहूँगा। तो ये जो किन्नर समाज होता है, ये आखिर समय में इस्लाम के निकट क्यों पहुँच जाता है? ये किस देवी देवता की पूजा करते हैं? कुछ सवालों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी जो बहुत सारे उत्सुकता, बहुत सारे सवाल जो होंगे, जो मैंने उठाया है, उसको अगली वीडियो में हम करेंगे। मित्रों, ये जो किन्नर समाज है वो अर्धनारीश्वर की पूजा करता है, यानी शंकर का जो रूप अर्धनारीश्वर का है, जो नर और नारी दोनों का है, या आधा नारी और आधा पुरुष मिलकर बना है, तो वो अर्धनारीश्वर शंकर के पुजारी होते हैं। इनकी आराध्य देवी जो है बुचरा माता कहा जाता है कि वो उनकी भी पूजा करते हैं, और ये मुर्गा की सवारी बताते हैं कि वो उनकी आराध्य देवी की जो सवारी है वो मुर्गा है। खास बात यह है कि ये इस्लाम के निकट क्यों चले जाते हैं आखिर समय में। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले भी यहाँ हैं, तो आखिर में इस्लाम के निकट इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि 7 जन्म होते हैं, यानी मनुष्य एक बार जन्म लिया तो वो 7 बार जन्म लेता है, और 7 जन्मों में वो अलग अलग घर या अलग अलग उसमें पैदा होता है। तो उनको लगता है किन्नर को कि हम एक जन्म में ही अगर किन्नर बन गए, और समाज में उपेक्षा का भाव हमारे प्रति है, और हमको अपमानित होना पड़ता है, हमें गाली सुननी पड़ती है, हमें हिजड़ा, जनखा और मेहरा तमाम नामों से लोग अपमानित करते हैं, हम पे हंसते हैं। जो सभ्य समाज जो अपने आप को तथाकथित कहता है वो हंसता हमारे पे। तो उस अपमान के घूंट को पीकर उस तरह के भाव पैदा होते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इस जन्म में तो आपने किन्नर बनाया, अगले 7 जन्म में मुझे किन्नर बनना पड़ेगा। अगर मैं हिंदू धर्म में रहा
तो वो इसलिए वो इस्लाम के निकट जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में एक धर्म की बात है, अगले 7 जन्म की बात नहीं है। तो इस नाते वह उस धर्म के निकट चले जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जब ये आखिर में जब इनकी जो मौत होती है, निधन होता है, तो उनके डेड बॉडी पे चप्पल से मारा जाता है। वो इसलिए कि वो उनको लगता है कि हम इस जन्म में क्या कुछ ऐसा हमने किया कि हमें किन्नर का जन्म मिला, पिछले जन्म में हमने क्या किया, तो चप्पल से मार के कि अगले जन्म में हमें फिर से किन्नर मत बनाएगी। सोचिए कितनी बड़ी संवेदना, दर्द की ये कितनी गहराई है। और हमारा समाज किन्नर को लेकर क्या सोचता है? भाई किन्नर का इसमें दोष क्या है कि अगर वो किन्नर पैदा हो गया तो, अगर वो हीरा पैदा हो गया तो वो कहीं भी हो सकता है। तो आप उसको एज ए इंसान के रूप में अगर आप देखिए कि एक इंसान है तो उसके प्रति हमारे भाव क्या होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर की कोई भी रचना वो बदसूरत नहीं हो सकती है। ईश्वर जो भी रचता है वो उसकी एक एक रचना जो है बहुत खूबसूरत है। तो यूं ही नहीं, राजा के रंग महलों में वो कह सकते हैं कि रानियों के महलों में वो उनकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे। मुगल काल में भी वो हरम में रहते थे। युद्धों में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो किन्नरों के बारे में जो भावना बनी है किन्नरों के मामले में, जिस तरीके के विचार समाज में है, वो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। किन्नर हमारे समाज का हिस्सा है और वो हमारा अपना है, वो चाहे जिस रूप में हो। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमें लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर जरूर करिए मित्रों। और हम कोशिश करेंगे कि अगले अंक में भी इस वीडियो को कंटिन्यू करें और किन्नर की जो कथा व्यथा है वो और आगे बढ़ाएं। खास बात यह है कि ये जो हम आज जो वीडियो शुरू किए हैं, ये सीरीज अभिशप्त कहानियाँ, तो वो उस समाज को समर्पित होगा जिस समाज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। धन्यवाद। डॉक्टर विंस। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।